हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और लेके आई हूं आज का न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है मेरे इस 10 सालों के एक लंबे सफ़र का। अगर 10 सालों तक कोई भी मेहनत करे और उसको सफलता ना मिले ना, कैसा लगता है उसको मुझे पता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है। तो कोई भी एग्ज़ाम दो, जब आप सफल नहीं होते ना, आपका मनोबल टूट जाता है। जब आप एग्ज़ाम बैठते हो तो लगता है कि ये आएगा कि नहीं, इस सवाल को मैं गलत नहीं कर सकती। इतना प्रेशर रहता है कि वो आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है, और जब घर आके आप देखते हो तो माथा पकड़ के बैठ जाते हो। OMG, मतलब मैंने इस आते हुए सवाल को गलत कर दिया। और ये जो प्रेशर होता है ना, आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के फील नहीं करोगे, आप सारे राइट मान लोगे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, एक एक सवाल को न गलत करने का इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि अगर मैंने इसको लगाया तो ये सही हो जाए, तो ये गलत हो जाए, ये सही हो जाए। मतलब ऐसे चक्कर में, मतलब कि सवाल गलत होते ही होते हैं। और उस सिचुएशन में जो अपने आप को संतुलित रख लेता है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और ये जो है ना, आसान से सवाल ही होते हैं जो आपको गलत करवाते हैं। तो खैर, ये मैं अपने आपको 10 सालों के सफ़र के बारे में बताने आई हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है 2014 में, जब मैं बीएड कर रही होती है। उसी बीएड के वक्त ही मेरी शादी हो जाती है। तो बीएड आधा कंप्लीट शादी के बाद होता है। बीएड कंप्लीट करने के बाद मैं अपने ससुराल चले आती हूँ, और इसके बाद अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहने लगती हूँ। पहला जो साल बीता, मतलब 2014 की बात है, मतलब आराम से, मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं था कि हाँ मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, मैंने बीएड किया तो मुझे टीचर बनना है। यूं ही कोई एग्ज़ाम आता था और मैंने उसका फॉर्म फिल कर देती थी, और जब डेट आता था तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। पढ़ती भी वही चीज़ें थी जो मुझे पता है, जो नहीं पता है उनको नहीं पढ़ती थी कि हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। इतना हलवा जैसा समझ लिया था, जैसे बाकी एग्ज़ाम देते आए हैं, जैसे कॉलेज में, स्कूल में, कि हाँ बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में, पास हो जाएंगे। बट पास तो हो जाएंगे, लेकिन मेरिट में कैसे आएंगे ये कभी नहीं सोचा। तो इसको लेके तो 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। फिर मेरी बेटी आ गई, बेटी में बिजी हो गए। फिर वही था, मेरा एग्ज़ाम आता था, फॉर्म भरते थे, एग्ज़ाम के वक्त पढ़ाई करते थे। फिर बेटी भी बड़ी हो गई, फिर दूसरी बेटी भी हो गई। अब उस वक्त दिमाग खुल गया कि नहीं, अब मुझे पढ़ना है। बिना पढ़े तो नौकरी नहीं मिलने वाली। और मैंने बिना किसी वैकेंसी का वेट किए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अब ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से पढ़े, क्या करें। यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, किताबों में पढ़ाई घुसी तो समझ में नहीं आता था करना क्या। फिर मैंने बहुत सर्च करने के बाद एक कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ एक सर मिले जिनका मार्गदर्शन इतना अच्छा रहा कि उन्हीं के सहारे अब मेरा सारा एग्ज़ाम धीरे धीरे अच्छे नंबर आने लगे। इसके बाद क्वालिफाई करूँगी ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी इन 10 सालों में। 10 एग्ज़ाम को दे करके फेलियर होने के बाद 10वां एग्ज़ाम जब क्लियर किया तो लगा भगवान मिल गए हों, जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। जैसे जो 2 साल मैंने अपनी ज़िंदगी को कि अपने आप को जो बंद करके कमरे में, न कहीं जाना, न सब्जी लेने जाना, न बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना, मतलब कुछ नहीं, बस पढ़ाई में लगे रहना। जब आप अपने बेस्ट टाइम टेबल, अपनी बेस्ट के साथ सफल होते हैं ना, उसकी खुशी और ही होती है। तो एक ही चीज़ आपसे लास्ट में कहना चाहूँगी कि असफलता का मुंह देख लिए हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई तो भी मत घबराइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, एक बार फिर से न्यू शुरुआत कीजिए। न्यू मतलब जीरो से शुरुआत कीजिए, और भगवान पे भरोसा कीजिए। मेहनत की जो लगन है वह आपको सफलता दिलाएगी, भगवान पर जो विश्वास है वह आपको सफलता दिलाएगी। और जब सफल होइएगा ना, तो जो सुकून मिलता है, जब आप पीछे घूम के देखिएगा तो पता चलेगा आपके ने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, किन परिस्थितियों से लड़ करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। जैसे कि मैं अपने लाइफ की छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहते हैं कि ऐसा हुआ था उस वक्त, ऐसा हुआ था उस वक्त। खैर, ये जब नया नया जॉब में आए थे तब तो एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा थे। अब जॉब के प्रेशर के साथ साथ एक्सपीरियंस कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि रोज़ अपने साथ जुड़े हुए न्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।